सौभाग्य उसको प्राप्त होता है जो कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है। मुंशी प्रेमचंद के ये वचन किसी भी साधक के लिए प्रेरणा देने वाले हो सकते हैं। होता क्या है, सामान्य रूप से हम लोक में देखते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी पथ का चयन किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर के कर लेता है, या कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा है, किसी चीज का प्रचार ज्यादा है, चाहे नौकरी आदि में करियर को लेकर के भी हो या साधना पथ की बात हो, हम ज्यादातर अपने पथ का चयन किसी के प्रभाव में आकर के कर लेते हैं। उस पथ का विधान क्या है, उस पथ की क्या प्रक्रिया है, उसका परिणाम क्या है, इन सब से हम अपरिचित रहते हैं। तो होता क्या है, ज्यादातर लोग निराशा में चले जाते हैं, और अगर उनके साथ कोई घटना गलत हो जाती है तो उनका जीवन प्रतिक्रियात्मक हो जाता है। ईर्ष्या और द्वेष के वशीभूत होकर के ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उनकी उस दिशा में चली जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि आपके अंदर जो युवा ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सृजनात्मक प्रयोग हो। आपका जो गुण है उसका सृजन, उसका उत्पादन, उसका परिवर्धन, आपके जो दोष हैं उसका परिमार्जन, आपका जो ज्ञान है उसका परिष्कार, उसमें आपकी ऊर्जा लगनी चाहिए। लेकिन पथ के विधान से अपरिचित होने के कारण, प्रक्रिया का बोध न होने के कारण, संसार के सत्यों से परिचय न होने के कारण हम डिग जाते हैं और हम अपनी ऊर्जा का रूपांतरण गलत दिशा में कर देते हैं। तो चातुर्मास का समय चल रहा है, पवित्र श्रावण मास है ये, और हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था दी है जीवन को साधने के लिए। वैसे तो जीवन निर्वाह की प्रक्रिया में पूरा संसार निरंतर लगा ही रहता है, लेकिन चलते चलते अर्थ की प्रक्रिया में हम परमार्थ को भी समझ पाए, हम इस संसार की प्रक्रिया में उस संसार के परे जो सत्य है उसको समझ पाए। तो इसलिए ये चातुर्मास का विधान होता है, और एकांतिक चिंतन मनन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान आदि के माध्यम से उस परम सत्य का भी हम अवगाहन कर सकें, समझ सकें, ताकि हमारे जीवन में एक संतुलन विकसित हो पाए।